चैप्टर 2 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। बेटा यहाँ पे हम लोग क्या कवर करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। इसमें क्या बनाएंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा क्या होगा? एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स और गारंटी ऑफ प्रॉफिट। स्टार्ट करते हैं बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सिंपल मेथड। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन यूनिफॉर्म अमाउंट एट यूनिफॉर्म डेट। आपका ड्रॉ करने का टाइम और अमाउंट क्या है? सेम। बिगिनिंग ऑफ मंथ, मिडल ऑफ मंथ एवरी मंथ या एंड ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडल ऑफ क्वार्टर या एंड ऑफ क्वार्टर, तो या हाफ ईयर, बिगिनिंग, मिडल या एंड, इस तरह का क्वेश्चन दे रखा होगा आपको। बड़ा समझो पहले, तीनों में अलग अलग होता है। यहाँ फॉर्मूला होता है हमारा अमाउंट ऑफ एनुअल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन में 100 इनटू मंथ अपॉन में 12। क्वेश्चन बोलेगा कि आप निकाल रहे हो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो आपने मंथ कितने लेने होता ना? 6.5 लोगे। अगर क्या लिखा होगा मिडिल, तो हम लोग क्या लेते हैं बेटा? 6 लेते हैं। अगर क्या लिखा होता है एंड, तो हम लोग क्या लेंगे बेटा? 5.5 लेंगे। ये कैसे आता है आपको मैंने पहले भी सिखा रखा है, आज भी सिखा दूंगा आपको मैं। अगर क्वेश्चन बोलते हैं बिगिनिंग के फर्स्ट डे, तो बेटा बात क्या होती है? एक ही होती है। मिडिल में क्या बोलेगा वो? 15 डे बोलेगा, और एंड में क्या बोलेगा बेटा? वो लास्ट डे बोलेगा। तो बिगिनिंग में हम लोग क्या लेंगे? 6.5, मिडिल में हम लोग क्या लेंगे? 6, और एंड में हम लोग क्या लेंगे? 5.5 डे। आपको मैंने सिखा रखा है अगर पर एनम लिखा है, पीए लिखा है या एनुअली लिखा है, खाली पीए लिखा हो, अब वो एनुअली वर्ड भी यूज कर रहा है, पर एनम वर्ड भी यूज कर रहा है, वो भी माना जाएगा। अगर रेट परसेंटेज के साथ पीए, पर एनम, एनुअली लिखा, ईयरली लिखा हुआ है, तो मंथ बाय 12 से मल्टीप्लाई। ये एक में दोबारा बोल रहा हूँ बेटा, पीए नहीं देखना आपको। अगर वहां पे वर्ड क्या यूज कर रहा है वो, पर एनम या ईयरली भी यूज कर रहा है, तो मतलब क्या होता है? एक ही होता है। पीए लिखा है तो मंथ बाय 12 से मल्टीप्लाई होगा, अगर पीए नहीं लिखा है तो मंथ बाय 12 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? आगे लिखो। बेटा अगर क्वेश्चन कह रहा है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथ को आपने कन्वर्ट करना है एनुअल में, ईयर में, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 12 से। क्वार्टर में किससे करोगे? 4 से या 3 से? 4 से। एक साल में कितने होते हैं बेटा? 4 क्वार्टर होते हैं, और एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? हाफ ईयर किससे करोगे? 2 से। अगर मंथली है तो यहाँ पे हम लोग कितने लेते हैं? 6.5। यहाँ कितना लेते हैं बेटा? 6। यहाँ कितना लेते हैं? 5.5। क्वार्टर में कितना लेते हैं? 7.5 6 4.5 यहाँ 9 6 3। क्या सिखा रहे हैं? यहाँ पे गैप कितना आता है हमारा? 0.5 का। 1.5 यहाँ पे कितने गैप आता है हमारा? 1.5। यहाँ पे कितने गैप आता है हमारा? 3 का। तो मंथली में कितना लोगे आप? 6.5, 6, 5.5। क्वार्टरली में 7.5, 6, 4.5, और हाफ ईयर में कितने लेंगे बेटा हम लोग? 9, 6, 3। और क्वेश्चन देखते हैं। कुछ नोट नहीं करना है, आपको देखना है आपको। $35 क्वेश्चन। याद है पूछ चुके हो? राम एंड मोहन 2 पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 35। Ram and Mohan, 2 partners, drew for their personal use 1,20,000 और 80,000। एक राम है, एक मोहन है। बेटा कितना अमाउंट ड्रॉ करें? 1,20। कुछ भी नहीं बोल रहा हाफ ईयरली या क्वार्टरली या मंथली, तो हम क्या मान रही है? एनुअल अमाउंट ही है।
ये कौन सा अमाउंट हमारा एनुअल अमाउंट है। इंटरेस्ट इज चार्जेबल 6% पर एनम, ये लिखा है बेटा। अब आगे ये भी नहीं बोल रहा कि बिगिनिंग है, मिडिल है या एंड है। सर हम लोग क्या मानते हैं बेटा, मिडिल मानते हैं। तो कितना आएगा 6.12 और 6.12। आगे देखो जी, सेम है, एक ब्रिज है, एक मोहन है। दे विड्रू 48,000 36,000 ड्यूरिंग द ईयर इवनली मतलब 6 से अमाउंट निकल रहा है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिडल में कितना लेते हैं हम लोग 6/12 में से। और इन अकॉर्डिंग टू डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 10%। इनटू कितना करना होगा बेटा, फॉर्मूला होता है हमारा अमाउंट इनटू रेट अपॉन में 100 इनटू मंथ अपॉन में 12। एक और देखो बेटा, दे विड्रू 10,000 ऑन 15 डे ऑफ एवरी मंथ। अब उसने क्या बोल दिया, एवरी मंथ कितने विड्रॉ करना है बेटा वो 10,000। तो पहली बात तो ये आप इनटू किससे करोगे 12 से, ताकि क्या हो, ध्यान देना बेटा आपको, एनुअल अमाउंट है, कौन सा मंथली बोल रहा है वो, तो इनटू किससे करते पहले मैंने 12 से। फिर 15 डे बोल रहा है तो मिडल है वो, इनटू कितना हो जाएगा हमारा 6/12। फिर क्या बोल रहा है बेटा, रेट कितने 12%। आगे बात समझ में कोई दिक्कत। 41 क्वेश्चन देखो बेटा इसकी में। 41 क्वेश्चन देखो बेटा, बातें कम करो यार, यहाँ देखो पहले सी हाँ जी बेटा पढ़ लो। कह रहा जी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ संजय एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st March इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इफ ही विड्रू 7,500, बेटा विड्रू कितने कर रहा है 7,500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर है तो क्या करोगे पहले उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये अमाउंट कौन सा आ गया हमारा, ठीक है जी, इनटू रेट अपॉन में 100 आ गया, 10 अपॉन में 100, 10/100, 10/100। अब बताओ बिगिनिंग मिडिल एंड कितना है यहाँ पे, मंथ बोलो यहाँ कितना आएगा, यहाँ 6 ये क्या है अभी वो मारना अगर आपने जल्दी जल्दी में यहाँ पे क्या लिख दिया 6 और 0.5, दोनों क्वेश्चन गलत हो जाएंगे नीचे के बाद। क्वेश्चन दिखाना, क्वेश्चन में सेकंड वर्ड में क्या कर रहा है आपको, एंड बोल रहे हैं और नीचे क्या बोल रहा है मिडल। चाहे आपने तीनों ठीक दे दिए होंगे अलग अलग, लेकिन आपने केस 2 में क्या लिखा है, मिडल का लिखा है, और केस 3 में क्या लिखा है आप लोगों ने, एंड का। दोनों क्वेश्चन क्या हो जाएंगे आपके गलत माने जाएंगे। जहां मांगा वही दोगे ना उसको आंसर में, फ्लो में बिगिनिंग मिडल एंड कर दो। तो यहाँ पे क्या मांगा उसने हमारे से, एंड मांगा है, और यहाँ पे मांगा उसने हमसे मिडल मांगा। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत आगे हो। इलस्ट्रेशन 27 इलस्ट्रेशन 27 2.40 A partner draw 10,000 पर मंथ। बेटा क्या बोल रहा हूँ 10,000 एवरी मंथ निकाल रहे हो, तो इसको किससे करोगे आप 12 से। 1 20 आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट 15% पर एनम। ठीक, आगे calculate interest if the drawings are made regularly, if in the beginning of the month, in the middle, at the end। तो beginning में कितना लेंगे बेटा हम लोग 6.5, एंड में मिडल में 6, यहाँ पे 5.5। कोई दिक्कत
आगे देखो 30 देखो 30 कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ राकेश एट द रेट 10% per annum for the year ended 31st March in each of the following cases। अगर वो कितने विड्रॉ कर रहा है 30 या 2500 पर मंथ, बेटा पर मंथ बोल रहा है यहाँ पे वो 12 सेंट तो इनटू 12, यहाँ 12 से नहीं करोगे। रेट कितना हमारा 10%, कुछ नहीं बोल रहा, क्या मानोगे मिडिल में, तो 6/12 और 6/12 लास्ट। Calculate interest on age drawing at the rate 10% if he withdrew 2,50,000 during the year। 10% लिखा आगे, पीए नहीं लिखा है, पीए नहीं लिखा है तो मंथ बाय 12 नहीं करेंगे, सिंपल सिंपल क्या कर देंगे 10/100। तो ये हो गया हमारा खत्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का सिंपल मेथड। क्या था बेटा यहाँ पे कि आपका ड्राइंग का अमाउंट भी यूनिफॉर्म है, सेम है, और टाइम भी क्या है हमारा सेम रहेगा जी हमारा। तो अगर क्वेश्चन में बोलते हैं मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली, मंथली में किससे करोगे आप 12 से, क्वार्टरली में किससे करोगे आप 4 से, हाफ में किससे करोगे मिनट में आप 2 से। अगर सिंगल अमाउंट गिवन है, कुछ नहीं बोल रहा, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, तो हम लोग क्या मानते हैं बेटा उसको फिर एनुअल मंथ। अगर क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि वो मंथली निकाल रहा है, हाफ ईयरली निकाल रहा है, तो ध्यान ही निकल गया, क्वार्टरली निकाल रहा है, तो कुछ भी गिवन हम लोग क्या मानते हैं उसको फिर एनुअल अमाउंट मानते हैं। फिर आता है बिगिनिंग मिडल और एंड। मंथली में कितना आ जाएगा 6.5 6 5.5, क्वार्टरली में 7.5 6 4.5, हाफ ईयरली में 9 6 3। कोई दिक्कत नहीं, इसका भी आपको लॉजिक देता हूं मैं। अब आओ बेटा, अगर डेट और अमाउंट अलग अलग है तो वहां लगता है हमारा प्रोडक्ट मेथड। वहां लगता है बेटा हमारा प्रोडक्ट मेथड लगेगा। When drawings are made, सर पॉज करो। चलो बेटा फोन बंद कर दे भाई, ध्यान दे ले, पेपर चल रहे हैं मेरा थोड़ी है नहीं है तो आ जाएगा। फोन मेरा नहीं करा। पूरा साल पूरा फोन ही बंद नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 देखो बेटा, the capital account of Tisha and Divya show credit balance of 10 lakh and 750 after taking into account drawings and net profit of 5 lakh. The drawings of the partner during the year पर Tisha withdrew 25,000 at the end of each quarter। Tisha withdraw कर रहे हैं 25,000 at the end of each quarter। तो Tisha में क्या करोगे 25,000 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू नीचे बोल रहे हैं इंटरेस्ट हम ड्राइंग है 6%, तो 25,000 Tisha क्या कर रही है मैंने इंटू 4 इंटू में 6 अपॉन में एट द एंड ऑफ क्वार्टर कितना लोगे क्वार्टर का एंड 4.5 अपॉन में 12। ये तो काम खत्म हो गया 20,000। हम क्या सीखेंगे प्रीवियस में, अगर आपका ड्राइंग का अमाउंट और डेट दोनों ही क्या है बेटा अलग अलग है तो हम लोग क्या लगाते हैं प्रोडक्ट मेथड। यहाँ हमारा फॉर्मूला क्या होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू 1 अपॉन में 12 करते हैं। यहाँ पर देखो बेटा दिव्या ड्राइंग एक हमने करी है 31 मई में, एक हमने करी है 1 नवंबर में, एक हमने कब करी बेटा 1 फेब 2022 में। यहाँ करे हमने 20 रख, यहाँ करे हमने 17,500, यहाँ कितने हम लोगों ने 12,500। हमें नंबर ऑफ मंथ काउंट करने 31 मार्च तक, क्योंकि हमारा यहाँ पे ईयर एंड का होगा भाई, जब हमने विड्रॉ कब किए फेब में तो उसको मंथ ईयर एंड का बोला हुआ उसका मार्च में होगा। तो यहाँ तक मंथ चेक करो, बताओ मेरी हेल्प करो
इससे पहले तुम लोग कुछ गलत करो, मैं समझा दूं भाई पहले कि मंथ अगर स्टार्ट कहां से हो रहा है 1 से और एंड वहां पे हो रहा है 31, दोनों काउंट होंगे। ये वाला अगर स्टार्टिंग 1 से है और एंडिंग कहां पर है 30-31 पे है, तो ये वाला महीना भी काउंट होता है और ये वाला महीना भी काउंट होता है। ठीक है, क्योंकि 1 से 4 हो गए। अगर आपकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है 30 से या एंडिंग कहां पे हो रही है 1 पे, तो ये दोनों चीजें कैलकुलेट काउंट में नहीं आती हैं। मंथ की स्टार्टिंग 1 से हो रही है या मंथ का एंडिंग कहां पे हो रहा है 30-31 में हो रहा है, तो दोनों ही महीने क्या होते हैं वो काउंट होते हैं। लेकिन अगर स्टार्टिंग कहां से हो रही है 30-31 से हो रही है, वो भी काउंट नहीं होगा, और एंडिंग कहां पे हो रही है 1 पे, तो वो भी काउंट नहीं होगा। कहां पे खड़े हो 31 मई पे, मई जा चुकी है, ये काउंट नहीं होगी। तो कहां से आपको काउंट करना है, जून से लेकर कहां तक करोगे आप, मार्च तक करोगे। करो कितने आगे 11 पक्का समझाने के बाद हमारे बस की कुछ अभी समझाया उसके बाद 11 शाबाश। ये बताओ बातों से फोर्थ में तो आपको समझ ना भाई, और दो मेरे नंबर नहीं आते वाले इसके मुझे को 4 दिखा रहा है। बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन में 100 इनटू मंथ अपॉन में 12। करो कितना है, मुझे तो लग रहा है यार है 1562.5 और उस समय भी देखना था। आओ जी, आपको मैंने पहले ही समझाया था कि कई बार लोग क्या बोलते हैं कि ये पूरे साल को हमने 1 महीने में कन्वर्ट कर दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फॉर्मूला कैसे आया बेटा, कॉमन लेने के बाद आया। अगर हम 12th में ना होते, हम बचपन में होते, अभी बचपन में कैसे तो हम इसको अलग अलग करते। आपने अमाउंट को विड्रॉ किया 20,000 रुपये किया 31 में को, तो हमारा फॉर्मूला था इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, अमाउंट इनटू रेट अपॉन में 100 इनटू मंथ अपॉन में। ये करते हो बचपन में लोग, आज भी ये कर रहे हैं। हम तीनों अलग अलग लेके चल रहे हैं। अगला लेता मैं, फिर मैंने को विड्रॉ किए 1 नवंबर को, तो मैं कितना बोलता हूँ 17,500 किए मैंने, क्या रेट है, और कितने महीने 5 महीने। हम ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं हमेशा के लिए। यहाँ से कॉमन निकालो, मेरे कॉमन आ रहा है 6/100 कॉमन आ रहा है, 1/12 भी क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच रहा है 20,000 इंटू 10 और क्या बच रहा है 17,500 इंटू 5। इसको उसने क्या क्या नाम दे दिया प्रोडक्ट का, और ये क्या होगा 6/100 इंटू चीज वही है, कॉमन निकाला गया तो तभी फॉर्मूला आया हमारा। तभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 1/12 करते हैं, क्योंकि यहाँ पे चीज कॉमन निकाली गई। एक चीज और देखो अभी सिखाया था आपको मैंने 1 जन 31 दिसंबर, अप्रैल, ये मार्च। अगर आप बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाल रहे हो तो महीने कितने आएंगे, 12 आएंगे, और यहाँ कितने आएंगे बेटा, अगर बिगिनिंग ऑफ मंथ निकाल रहे हो तो यहाँ पे कितने आएंगे 1 आएंगे। इसके टेबल के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने होंगे हमारे 12 होंगे, और यहाँ पे कितने होंगे हमारे 1 होंगे। और अगर आप कब निकाल रहे हो 15 को, तो यहाँ कितने होंगे बेटा हमारे 11.5 होंगे। 15 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना हुआ 11.5 होगा, यहाँ पे कितना आएगा बेटा 0.5 आएगा। अगर आप कहाँ निकाल रहे हो एंड में, तो यहाँ कितने महीने होंगे बेटा 11, यहाँ कितने होंगे 0। इसकी एवरेज करो 12 प्लस 1/2 6.5, यहाँ पे कर लो 11.5 प्लस 0.5/2 6, यहाँ पे कितना आएगा। तो इसी तरीके से वो आया अमाउंट आपका 6.5 6 5.5। ऐसी कौन सा आ जाएगा आपका 9 6 3, ऐसी कौन सा आ जाएगा बेटा 7.5 6 और 7.5। जबकि हमें लॉजिक की कोई जरूरत नहीं, हमें सिर्फ टेबल से मतलब, और टेबल क्या होनी चाहिए आपको याद रहनी चाहिए बात करने में। वहां बैठ के लॉजिक को निकालना कि ऐसे कर रहे वैसे कर रहे, वहां पे आपको आंसर लेके आना है बस, क्या कल से है क्या कल से है।
बेटा एक इसमें हमारा क्वेश्चन दे रखा है 6 मंथ वाला। क्वेश्चन नंबर निकालो बेटा जी 39 क्वेश्चन निकालो, 39 क्वेश्चन निकालो। इसे करने के दो तरीके हमारे पास, डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ, प्रोडक्ट। आपको ने टेबल वाले बार रखी होगी, देखो जरा हाफ ईयर वाली, ये है हमारे पास। A and B are partner sharing profit and losses equally. A drew regularly 4,000 in the beginning of every month. वो हर साल के हर महीने कितने का स्टॉक में 4,000। Ended 30 सितंबर, 6 महीने तक। कब से निकाल रहा हूँ? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त और 1 सितंबर। क्या बोल रहा है इनको? अगर ये बोल दो बेटा एट दी एंड, तो यहाँ पे क्या लेते आप 30 अप्रैल, मई 30 आती, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई। आगे बेटा क्या बोल रहे हो? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 5% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। बेटा कितना बोल रहे हैं यहाँ पे? 6 मंथ बोल रहे हैं। अप्रैल से सितंबर कितने महीने होंगे? 6, 5, 4, 3, 2, 1। कितना होगा बेटा? 24, 20, 16, 12, 8, 4, 12, 20, 24, 40, 60, 84। अब लगा होगा 84,000 मल्टीप्लाई बाय इंटू में, या फिर आपको ये टेबल अगर याद है, अभी हमने पहले टेबल पढ़ी वो कौन सी थी? ईयरली बेस पे थी। ये कौन सी बेस पे? हाफ ईयरली। अब ये आप करते हो, इसको भी करने का आसान तरीका ये है, सबसे आसान तरीका याद कर लो। 6 का आधा कितना आ जाएगा? 3। 6 का आधा 3, फिर वही है 0.5 आगे 0.5 पीछे, 1.5 आगे 1.5 पीछे, काम खत्म। अब ये क्वेश्चन 6 मंथ वाला है, तो क्या करोगे आप? 4,000 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू रेट अपॉन में 100। डिग्री में क्या लोगे आप? 3.5 अपॉन में 12। चेक करो दो नाम से हमारे, चेक करना जल्दी करो। नोट करना वो नहीं चाहिए, अरे भाई ये बातें करते रहे। क्वेश्चन 43 देखो बेटा, एक बार इस तरह क्वेश्चन आने लग रहा है आजकल। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 43 पे नंबर 2.90। Calculate the amount of monthly drawings for the year ended 31st March 22 in the following alternative cases when partnership did allow interest on drawings at the rate 10% per annum. If interest on drawings is 1950, बेटा आपको interest on drawings given है, कितनी given है? 1950, and he withdrew a fixed amount in the beginning of each month. वो every month फिक्स अमाउंट में ड्रॉ करते हैं। कितना रेट है हमारे पास? बिगिनिंग ऑफ क्या है बेटा? मंथ। रेट क्या है हमारा? 10 अपॉन में 100 है। बिगिनिंग में कितना आएगा हमारा? 6.5 अपॉन 12 आ जाएगा। मंथली है, इंटू इसे कर देंगे 22 से 12 से, तो क्या निकाल लेंगे? वाई सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? अमाउंट ऑफ मंथली ड्रॉइंग कर लोगे ना सॉल्व, कोई दिक्कत? आगे अब देखते हैं इसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर करता है हमेशा बेटा? ओपनिंग कैपिटल। आपको पता ही पहले हम लोग क्या बोलते हैं? ओपनिंग कैपिटल में हम ऐड करते हैं एडिशनल कैपिटल।
इसे प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एडिट, फ्रेश कैपिटल, फर्दर कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस। लेस करते हैं हम ड्राइंग्स, ऐड करते हैं हम प्रॉफिट, लेस करते हैं हम लॉस। हम कहां पहुंच जाते हैं बेटा, क्लोजिंग कैपिटल। बैलेंस शीट, बेटा बैलेंस शीट में कोई सी फिगर आपकी वो सारी किसमें मानी जाती है, क्लोजिंग होती है, क्योंकि उसकी डेट क्या होती है, एज एट 31 मार्च। तो बैलेंस शीट कोई सी भी आइटम क्या होती है, क्लोजिंग होती है। आपको याद रखना चाहिए बैलेंस शीट वाली कैपिटल क्या होती है हमारी, क्लोजिंग होती है। अब क्लोजिंग के बाद हमें क्या चाहिए, ओपनिंग चाहिए कि ड्यूरिंग द इंट्रोड्यूस किया, तो इसमें ऐड हो जाएगा लॉस, लेस हो जाएगा प्रॉफिट, ऐड हो जाएगी ड्राइंग्स, लेस हो जाएगी एडिशनल कैपिटल, तो क्या आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल का फार्मूला क्या बन गया हमारा, क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल ऐड ड्राइंग्स प्लस लॉस लेस प्रॉफिट। बिगिनिंग मिडल एंड वाली बातें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में नहीं होती हैं, वो कहां पे होती है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में होती है, आपको याद रखना चाहिए। बैलेंस शीट वाली कैपिटल क्या होती है हमारी, क्लोजिंग होती है। मेन बच्चा अब यहाँ कंफ्यूज होता है कि ये चीज चल क्या रही है। अब आपको समझो, पहले समझाता हूं आपको, फिर क्वेश्चन करेंगे इसको, फिर आपको याद करवा दूंगा। हमने बेटा ओपनिंग कैपिटल लगाई 1000, हमने इसमें प्रॉफिट जोड़ दिया कितने का, 100 रुपए का, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी बेटा आपकी, 1100। तो जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें क्लोजिंग कैपिटल कितने की आ गई हमारे पास, 1100 की है। क्यों है, क्योंकि इसमें मैंने प्रॉफिट 100 रुपए का ऐड किया था। अगर मुझे वापस कहां जाना है बेटा, ओपनिंग कैपिटल पे जाना है, तो मैं क्या बोलूंगा, क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट 100, तो कितनी हो जाएगी ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग में मैंने लेस किया ना प्रॉफिट, तो कहां पहुंच गया, ओपनिंग का। अगला केस, मैंने जो मेरी कैपिटल थी, मैंने ओपनिंग कैपिटल वही की वही रखी, कितनी 1000, वही क्लोजिंग रखी मैंने, जो मेरी कैपिटल थी। मैंने प्रॉफिट को अलग से लगा रखा अकाउंट उसका, मैंने क्या, मैंने प्रॉफिट इसमें ऐड किया था, क्या मैंने प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड किया, नहीं किया था ना मैंने ऐसे दिखा रखा था कि मेरी कैपिटल क्या होगी, 1100 की पहले 1000 थी, मैंने प्रॉफिट को ऐड करके दिखा दिया इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ था। बेटा हमेशा चीज आपका कोई चीज लेस पता क्यों होती है, क्योंकि वो उसमें ऑलरेडी ऐड हो रखी होगी, अदरवाइज आप लेस कर ही नहीं सकते हो। हम लोग क्या बोलते हैं कि सेल्स में लेस करो कॉस्ट तो क्या आता है, प्रॉफिट आता है। सेल्स में लेस करो कॉस्ट तो क्या आता है, प्रॉफिट। ये बोलते हम सीखते आ रहे, पता क्यों लेस होती है कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट ऑलरेडी सेल के अंदर होती है, तभी वो लेस होती है। उसमें और कॉस्ट होगी ना, तो लेस भी नहीं होगी। सेल्स में हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं कॉस्ट, तो क्या आता है बेटा हमारा, प्रॉफिट आता है। सेल्स का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, लेस कर दो कॉस्ट, तो क्या बचेगा, प्रॉफिट तो बचेगा। कॉस्ट उसमें थी सेम का नहीं है, 1100 में अगर वो 100 है तभी तो लेस होगा। हमने वो ऐड ही नहीं कर रखा, हमने क्या रखा हुआ, उसको अलग से रखा हुआ, तो वो नहीं करेंगे। दूसरी बात, कैसे, मान लो वो कह रहा है कि प्रॉफिट हमने कमाया 100 और रिजर्व में कितना है हमारे पास, 40 है। तो आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी बेटा, आपको हमारे पास 1060। प्रॉफिट कितना कमाया था हम लोगों ने, 100, रिजर्व में कितना है 60, तो हमने ऐड, उसमें ऐड कितना किया होगा, तो रिजर्व में प्रॉफिट हमने कमाया 100, रिजर्व में कितना अलग कर दिया हम लोगों ने, 40, तो हमने कैपिटल में कितना ऐड किया होगा, 60 ऐड किया होगा। भाई 100 कमाया, कैपिटल में जोड़ा हुआ हमने, वहां नहीं जोड़ा, हमने 40 का अलग कर दिया उसमें रिजर्व के लिए, तो बचा कितना हुआ, 60 बचा। कितना बचा, 60 हमने कहां जोड़ दिया होगा, हमने कैपिटल में, तो लेस 100 नहीं करोगे, लेस कितना करोगे, 60 लेस करोगे। तो फॉर्मूला क्या हो गया, प्रॉफिट जो रखा होगा एडजस्टमेंट वाला माइनस प्रॉफिट जो कौन सा दे रखा होगा आपको, बैलेंस शीट में रिजर्व वाला, वो जो आएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये कभी ऐड हुआ होगा तो क्या करना है, आपने इसे लेस करना है। आ रही है बात समझ में, प्रॉफिट कौन सा लेस करोगे, एडजस्टमेंट वाला माइनस लायबिलिटी वाला, प्रॉफिट या रिजर्व जो आएगा उससे लेस करना है, क्योंकि वही क्या रखा था पहले ऐड, रिजर्व वाला तो ऐड ही नहीं हुआ तो वो लेस भी नहीं करेंगे। आगे देखो, अब ड्राइंग्स पे आते हैं। ड्राइंग्स दिखाने के बेटा दो तरीके होते हैं, या तो उसे आप कैपिटल में माइनस करके दिखाओ, या उसे आप कहां दिखाओ, एसेट्स को दिखाओ। आपके पास बेटा कैपिटल थी, ओपनिंग 1000 थी, आपने ड्राइंग्स कितनी कर दी, 100 रुपए की, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई आपकी, 900 की आ गई। ये होता है। अब क्वेश्चन में लिखा है मैंने क्लोजिंग कैपिटल कितनी की, मैं 900, मैं उसमें ऐड कितने कर दूंगा, 100, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, 1000 में। क्वेश्चन में बेटा कैपिटल कितने की थी मेरे पास,
ओपनिंग 1000 की थी, ड्राइंग्स मैंने यहाँ दिखा दी। तो मेरी ओपनिंग कैपिटल क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है। अब नहीं लेस करूंगा इसमें से मैं ड्राइंग सॉल्व करूंगा। क्यों लेस नहीं करूंगा? अब मैं इसमें क्या नाम है, अब मैं इसमें ऐड नहीं करूंगा ड्राइंग्स। क्यों नहीं ऐड करूंगा इसमें ड्राइंग? क्योंकि वो मैंने लेस ही नहीं करी, तो मैं इसे ऐड भी नहीं करूंगा। अगर ड्राइंग्स कहाँ दे रखी है आपको, एसेट्स में दे रखी है, तो वो लेस नहीं हो रखी है, वो लेस नहीं हो रखी है, तो वो ऐड भी नहीं होगी। आ रही बात समझ में? अब ये अब समझाओ तो सारा कुछ बिगिनिंग भाई और मैंने करेंगे बेटे, यही वाला ऐड हो रखा है ना। आपने 100 प्रॉफिट कमाया था, 40 आपने रिजर्व में हटा दिया था, तो 60 तो कहाँ भेजा होगा आपने, कैपिटल भेज दिया होगा ना। प्रॉफिट कहाँ जाते हैं, तो रिजर्व में अलग होगा या कहाँ जाएगा, वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। 100 में से आपने रिजर्व कितना अलग कर लिया, 40, तो कैपिटल में कितना गया होगा, 60 जा चुका होगा। एडजस्टमेंट वाला नहीं, एडजस्टमेंट माइनस बैलेंस शीट वाला, वो हमारा क्या हो चुका, कैपिटल में ऐड हो चुका होगा, तो लेस भी उसी को करेंगे। ये मैंने लॉजिक देने की कोशिश की है, बाकी तुम्हें याद करना है कि प्रॉफिट जो दे रखा होगा एडजस्टमेंट वाला माइनस कौन सा प्रॉफिट रिजर्व, बैलेंस शीट वाला, जो अमाउंट आएगा वो क्या करना है आपने इसके अंदर लेस करना है। अगर एसेट्स में दे रखी है ड्राइंग्स, चाहे एडजस्टमेंट में भी दे रखी हो, अगर वो मेन चीज क्या होती है बेटा, नीचे की मैंने मेन चीज क्या होती है, बैलेंस शीट। अगर ड्राइंग्स कहाँ दे रखी है आपको, एसेट्स में दे रखी है, और कहाँ दे रखी है आपको, वही एडजस्टमेंट में भी दे रखी है आपको, तो उसका आपने कुछ भी नहीं करना है। अगर सिर्फ कहाँ दे रखी है आपको, नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है, तो क्या होगी, वो ऐड होगी। अगर वो एसेट्स में है और नीचे भी है, तो नीचे से कोई मतलब नहीं है, फिर किसको देखोगे आप, एसेट्स को। अगर वो सिर्फ नीचे है तो क्या होगी, वो ऐड होगी। तो सिर्फ नीचे से मतलब क्या हुआ कि उसने कहां से एडजस्ट कर, कैपिटल से उसको एडजस्ट कर रखा होगा। अगर भैया एसेट्स में उसने ड्राइंग दिखा रहे तो दिखा प्रमाण, अगर वो ड्राइंग एसेट में नहीं दिखा रहा तो मतलब क्या कर रखी है उसने, कैपिटल से माइनस कर रखी थी, तुम क्या करोगे उसको आज प्लस करोगे। लेकिन अगर कहां दे रखी है, एसेट्स में भी नीचे भी दे रखी है, तो नीचे की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ इसको देखोगे, फिर आप एसेट्स को देखोगे कि हां भाई एसेट्स के अंदर है वो, तो वो जब लेस ही नहीं हुई है तो ऐड क्यों होगी। तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। दोबारा देख लो, बिगिनिंग मिडिल एंड वाली बातें इंटरेस्ट कैपिटल में नहीं होती। बैलेंस शीट वाली कैपिटल क्या होती है, हमारी क्लोजिंग होती है। एसेट्स वाली ड्राइंग जब लेस ही नहीं हुई है तो वो ऐड भी नहीं करेंगे। इन शॉर्ट इसका कुछ नहीं करेंगे, इसका हम कुछ नहीं करेंगे। बैलेंस शीट वाला प्रॉफिट ऐड नहीं हुआ है तो लेस भी नहीं करेंगे, ये करेंगे लेस हम। और ये लेस कैसे करोगे आप, जो प्रॉफिट कहां दे रखा होगा आपको एडजस्टमेंट में, माइनस करोगे तो प्रॉफिट रिजर्व कहां दे रखा होगा आपको बैलेंस शीट में, जो अमाउंट आएगा उसे क्या करेंगे हम लेस करेंगे। क्वेश्चन को देखते हैं। अब बातें मत करना, ध्यान देना, नई चीज शुरू हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो बेटा, भाई अकाउंट्स में नाम भी बड़े अजीब से होते हैं, लॉन्ग शॉर्ट, सन मून, एक्स वाई जेड, पी क्यू आर, कंगली मंगली सांगली। एक बार क्या हुआ 11th में क्वेश्चन आया फाइनल अकाउंट का, लॉन्ग्स लोन लिखा हुआ था भाई साहब, लंबा लोन, ऐसा कुछ चक्कर नहीं, लॉन्ग मतलब नाम था वहां पर, कहीं भाई लंबा लोन नहीं था, शॉर्ट लोन छोटा वाला भाई ध्यान से देख रहा कि यहाँ पार्टनर के नाम, अभी लॉन्ग कैपिटल ये लंबी वाली कैपिटल है, शॉर्ट कैपिटल छोटी वाली कैपिटल, ऐसा कोई चक्कर नहीं, नाम है उनके। ये तो बाबू बोला वहां पे, ये यूट्यूब से नाम आए थे। और बेटा देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 28 पेज नंबर 2.88। क्या सिखाया आपको मैंने, जो बैलेंस शीट वाली कैपिटल वो कौन सी होती है, हमारी क्लोजिंग कैपिटल होती है। क्या कहेगी मैंने, लॉन्ग कैपिटल कह रहे हैं मैंने 1.20 किया और शॉर्ट सी कितनी है 140। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बेटा वाला 8% पर एनम। ऊपर एसेट्स के अंदर ड्राइंग्स की बातें नहीं है, सिर्फ कहां दे रखी है एडजस्टमेंट में, तो वो ऐड होगी, तो वो ऐड होगी। तो ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू 40,000 और शॉर्ट विड्रू 50,000। कई बार ऐसे बोलते हैं मंथली विड्रू, क्वार्टरली, ध्यान से कर लेना। मंथली तो क्या करोगे आप 12 से मल्टीप्लाई कर देना, क्वार्टरली में किससे कर देना 4 से कर देना, ऐसे हाफ ईयरली में 2 से कर बोल देते हैं ऐसे भाई। ऐड कर दिया हम लोगों ने ड्राइंग्स। अब नीचे बोल रहा खुली बोल रहा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1.5 लाख
आउट ऑफ विच 1,00,000 वाज ट्रांसफर टू जीआर। अगर वो ऐसे ना भी बोलता तो भी आपने ध्यान देना है, लायबिलिटी को देखो दे रखा है जीआर। अगर वो लाइन ना भी लिखी हो, मैं तो ना लेता, मुझे मैं कंफ्यूज करता हूँ। नीचे प्रॉफिट कितना कमाया हम लोगों ने 1.5 लाख, रिजर्व कितना ट्रांसफर कर रखा हम लोगों ने 1 लाख, तो कितना बचा 50। कितना बचा 50,000 को क्या करेंगे हम लेस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर रेशियो गिवन ना हो तो लोग क्या मानते हैं इक्वल मानते हैं, सिर्फ ओल्ड में, ये नहीं कि न्यू भी वही मान ली, ऐसा नहीं। मैंने क्या बोल रखा है, अगर ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है तो क्या माननी होती है आपने इक्वल माननी होती है। यहाँ पे रेशियो गिवन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे यहां से कौन आ जाएगी बेटा, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। कितना रेट बोल रहा हूं, फिर आया 500 का 8%, 1,65,000 का। ऊपर वाला क्वेश्चन देखो बेटा, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव। क्वेश्चन में आपको लायबिलिटी में क्या दिख रहे हैं, करंट अकाउंट दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, करंट अकाउंट। अगर आपको करंट अकाउंट के बैलेंस शीट दे रखे हो तो इसका मतलब क्या होता है, कैपिटल क्या होती है हमारी फिक्स, तो क्लोजिंग कैपिटल क्या मानी जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूला वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई दिक्कत, सीधे क्या हो जाएगा, कैपिटल दे रखी है आपको 10 लाख, 10 लाख तो क्या बोलोगे 10 लाख का 5% कितना हो जाएगा 5,000। कोई दिक्कत, आगे बढ़ो 26 क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन देखो, 29 क्वेश्चन देखो बेटा। देखो अमित एंड ब्रमित स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। हमने कब स्टार्ट किया बेटा, ये 1 अप्रैल विद अ कैपिटल ऑफ 15 लाख और 9 ऑन 1 अक्टूबर दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 12 लाख ईच। 1 अक्टूबर को उन्होंने डिसाइड किया कि इनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए 12 लाख होनी चाहिए। यह कैसे लिखा होता, अमित विड्रू 3 लाख वेयर एज ब्रह्मित इंट्रोड्यूस 3 लाख। मतलब वही वो, ये 3 लाख विड्रॉ कर रहे हैं, कितना बचा रहा, ये 3 लाख इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ड्राइंग्स की तरह नहीं करना कि इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया। वहां पर अलग अलग क्यों, वहां मैंने सारे अमाउंट अलग अलग लिखे हुए थे, अलग अलग कंपेयर करके। यहाँ मैंने अमाउंट क्या कर दिए, मर्ज कर दिए, तो इसलिए मंथ भी क्या करोगे आपस में कंपेयर करो। वहां पे अमाउंट का लेके कर रहा था मैं, सारे रेफर नहीं किया मैंने, 4 8 4 सब बना रखा था। वहां पे ड्राइंग हमारी इंडिविजुअल थी, तो इसलिए हर किसी को आपने किससे कंपेयर किया था, आपने मंथ एंड से किया था। आपने किससे करना, आपने आपस में। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक कितने महीने होते हैं 6, अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 होते हैं। टोटल 12 बनना चाहिए, 13 या 11 नहीं बनना चाहिए, ध्यान रखना। 15 6 12 6 72 1,62,00,000। कितना रेट था, 8%। सेम यहाँ पर 6 6
बाकी वो तरीका तो आपके पास है ही है जो आप सोच रहे हो। 9 लाख पूरे साल यूज किए और 3 लाख 6 महीने यूज किए। यहाँ तो अच्छा लगता है, प्लस करना होता है। इस केस में क्या करना पड़ता है, माइनस करना होता है कि 15 लाख यूज किए फिर 3 लाख माइनस कर दो उसका इंटरेस्ट को। तो मुझे अच्छा था तरीका पर्सनली, तो मैं तो यही करता हूँ एडिशन इस तरीके से। इंट्रोड्यूस हुए तो ऐड कर दो, विड्रू हुए तो लेस कर दो और मंथ को आपस में कंपेयर कर दो। कोई चक्कर ही खत्म हो जाएगा कि इंटरेस्ट निकाल के यहाँ पे ऐड करना है, वहाँ पे लेस करना है। ये पूरे साल यूज किए, यहाँ सिंपल तरीका क्या हुआ, 15 लाख हमने कब तक यूज किए, 6 महीने, फिर 3 लाख हमने निकाल लिए, तो बाकी के 6 महीने कितने यूज किए हम लोग, 12 लाख। सेम कहानी यहाँ पे 6 महीने में कितने यूज किए, 9 लाख, हमने कितने इंट्रोड्यूस कर दिए, 3 लाख, तो बाकी 6 महीने में कितने यूज किए, 12 लाख। टेंशन ही खत्म हो गई। तो ऐसे भी करो, 9 लाख किए हमने पूरे साल के लिए, तरीका भी अपना लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर को तो ये चलता बस, टेंशन नहीं होती। और बड़े अच्छे तो क्वेश्चन देखते हैं। तो